बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करूंगी ओवरलैप नेक का बहुत ही इजी तरीका और थोड़ा डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पे नेक की कटिंग जो मैंने कर ली थी, पार्ट मेरे से मिस हो गया था, तो मैं आपको मेजरमेंट बता दूंगी। यहाँ पे मेन जो है तरीका जो है वो आपको बॉर्डर पट्टी और लेस के साथ जो है इसकी पट्टी बनाना मैं सिखाऊंगी इनविजिबल तरीके के साथ, कि लेस को हम बॉर्डर पट्टी के अंदर रख के लगाएंगे लेकिन गुम सिलाई के अंदर लगाएंगे। ठीक है, ओवरलैप नेक हम बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मेजरमेंट मैंने ऊपर से 3 इंच चौड़ाई ली है और गहराई जो है इसकी तकरीबन 7 से 8 इंच तक आप ले सकती हैं। ठीक है, या आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकती हैं। टोटल जो स्लिट इसकी यानी कि नीचे तक गला है वो मैंने 16 इंच कट किया है। ठीक है, आप अपनी शर्ट की लंबाई के हिसाब से इसको बड़ा छोटा भी कर सकती हैं। तो अब चले जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया था ऊपर से वी शेप में, और सेंटर से भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं कट किया, जस्ट कट ही लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर देख लेना है आपने कि बॉर्डर के अंदर से आपने कौन सी पट्टी जो है, कौन सा डिज़ाइन आपने यूज़ करना है। तो मैं ये वाला डिज़ाइन यूज़ करूँगी, बस इतना ही। ठीक है, तो इसको आपने नाप कर लेना है। यहाँ पे ये देखें इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो कितनी आ रही है, तो उसी हिसाब से आपने बुकरम कट करनी है। यहाँ पे ये 1 इंच से 1 पॉइंट कम जो है ये पट्टी हमारे पास आएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम बुकरम की पट्टी को कट करके इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो गोल गोल वाला जो इसका डिज़ाइन है सिर्फ मैं यही यूज़ करूँगी। तो बस इसको इतना ही पट्टी को फोल्ड करके और बाकी एक्स्ट्रा की जो पट्टी है वो मैं निकाल लूँगी इस तरह से। अब बॉर्डर हमने सेलेक्ट कर लिया है कि जिसको हमने गले के ऊपर लगाना है। ठीक है, तो अब आपने इसको अच्छे से प्रेस करके और बुकरम जो है इसी नाप के हिसाब से आपने कट कर लेनी है। यानी 1 इंच से 1 पॉइंट कम की थी तो मैंने इसको पट्टी को उसी हिसाब से कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। ठीक है, अभी मैंने बाकी की फोल्डिंग इसकी नहीं की, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे लेस ऐड करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, पट्टी को आपने सीधा रखना है, जो डिज़ाइन आपने शो करना है उसकी तरफ रुख करते हुए लेस को आपने इस तरह से उल्टा रखना है। ठीक है, लाइन क्योंकि इसके अंदर लाइन है तो इसके अंदर लाइन के ऊपर ही मैं रखूँगी। आपके पास बॉर्डर का कोई भी डिज़ाइन है इस तरह से, तो आपने उसी हिसाब से जो है बुकरम के किनारे को देखते हुए आपने लेस को जो है इस तरीके से पेस्ट करना है। यहाँ फैब्रिक ग्लू मैंने ली है और इसको इस तरह से जहाँ मैंने लेस लगानी है वहाँ पे फैब्रिक ग्लू इस तरह से मैं लगा लूँगी और उसके ऊपर लेस को मैं इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, तो ये बहुत आसानी हो जाएगी। आपने इनविजिबल तरीके से लगानी है तो उसके लिए आप ग्लू यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास ये वाली ग्लू नहीं है, आप गम स्टिक जो है होती है स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाती है, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, या UHU आपके पास है तो उसकी मदद से भी आप इसको पेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, और अगर आप वैसे ही सिलाई लगा सकती हैं जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊंगी, तो फिर आपको ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखें, इसको मैं अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। लेस को आपने खींचना नहीं है, ढीले हाथों से रख के आपने सारी पट्टी के ऊपर जो है लेस को अच्छे से लगा के पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने पट्टी को इस तरह से उल्टा करके इसको इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर हमने उल्टी साइड पे सिलाई लगानी है, ताकि जो लेस की आउटलाइन है वो हमारी इसके अंदर ही दबाव में आ जाएगी और लेस जो है हमारी इनविजिबल तरीके से लग जाएगी। उससे पहले हमने इसको आयरन कर लिया ताकि जो ग्लू हमने लगाई है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब देखें लेस हमारी अच्छे से फिक्स हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, ये देखें, अब इसी तरीके से पट्टी को आपने उल्टा कर लेना है और बिल्कुल इस तरह से जितना आपकी लेस की आउटलाइन जो है वो आ रही है उसको आपने दबाव में देते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कुछ नया सीखना चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकती हैं, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लें, बिल्कुल किनारे के ऊपर जितनी जो लेस का जो किनारा होता है ना उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, या उसको आपने दबाव में दे देना है जितनी आपने लेस शो करनी है। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप इजीली लेस को अंदर रख के सिलाई लगा सकती हैं तो फिर आप जो है ग्लू नहीं भी लगाएंगी तो आप कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन बिगनर्स के लिए ये है कि ये तरीका बेस्ट है कि वो अगर इस तरह से लगा लेंगी तो लेस उनकी बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी हिलेगी जुलेगी नहीं। तो अब ये देख लें, पट्टी को हमने सीधा कर लिया और ना ही ऊपर से हमारी कोई सिलाई नज़र आएगी और ना ही नीचे से, बिल्कुल गुम तरीके से हमने लेस को लगा लिया है ओवरलैप नेक बनाने के लिए। अब यहाँ पे पट्टी को हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया। ये देखें, इसको हमने प्रेस कर लिया। अब ये पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई।
अब हमने इसको शर्ट के ऊपर लगाना है, ठीक है। उसके लिए हम अभी इसको साइड पे कर देते हैं और शर्ट का जो है फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो हम ले लेंगे और उसको जो है हम तीरे से अटैच करके जोड़ लेंगे, ठीक है। गले की हमने कटिंग कर ली थी, तो अब ये बैक पार्ट है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख के इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। बैक का जो नेक है बिल्कुल हल्का सा मैंने इस तरह से कट कर लिया है और सेंटर में इस तरह से टुक लगा लिया। अब यहाँ पे ये जो हमने कट लगाया था सेंटर में इस तरह से तिरछा, इसका जो वी शेप बनता है ट्रायंगल, वो वाला हमने बैक साइड पे पलट दिया और यहाँ से अब हमने पट्टी को बिल्कुल कॉर्नर से लगाना शुरू करना है। अच्छा, जहाँ से आपने सिलाई लगानी है वहाँ पे आप एक निशान लगा लें और बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर से आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है जहाँ पे आपका ये कोना बन रहा है शर्ट का, ठीक है। अच्छा, एक टिप आपको और देती चलूँ। यहाँ पे देखें बहुत सी बहनों को मसला होता है, यहाँ पे पट्टी इस जगह से इनकी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए आप इस तरह से बैक साइड की जो पट्टी है उसको आप इस तरह से हाफ में से थोड़ा सा कट कर लें और फिर ये देखें बिल्कुल फिक्स आपकी ये पट्टी इस तरह से कोने के अंदर फिक्स हो जाएगी और यहाँ से फिर आप इजीली जो है इसको लगाना स्टार्ट कर लेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है यूज़फुल टिप है जो नई सीखने वाली है या जिनको इस तरह से पट्टी को जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के ऊपर जिनकी पट्टी ख़राब हो जाती है या सफाई नहीं आती कोने के ऊपर से, तो आप इस तरीके से लगाएंगी तो आपकी बिल्कुल जो एंड वाले कॉर्नर हैं बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। तो अब यहाँ पे पट्टी को हम लगाते जाएंगे, शर्ट का फैब्रिक इसकी पट्टी के अंदर इस तरह से देते हुए जहाँ पे जोड़ आएगा तीरे का वहाँ पे आपने सुई को अंदर करके और कपड़े को उठा के टर्न कर लेना है ताकि कोई भी चुन्नट या झोल ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपने लगाते चले जाना है। ये गला बनाना बहुत ही आसान है, पहले भी काफ़ी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा इसका तरीका जो है लेस के साथ था और थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पे आप देखें बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर हम आ गए। अब यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से कॉर्नर के ऊपर ही आपने सिलाई को एंड कर देना है, ठीक है। अच्छा, इधर भी आप जो है दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसको कॉर्नर के ऊपर एंड करके दोनों पट्टियों को आप बैक साइड पे निकाल लें जिस तरह से आमतौर पे निकाला जाता है, या फिर जो है आपका जो है ये वाली जो फ्रंट पार्ट वाली पट्टी है ये वाली ऊपर वाली, इसको आप ऊपर की तरफ मज़ीद जो अगर बढ़ा सकती हैं यानी या बढ़ाना चाहती हैं तो इसको आप मज़ीद आगे से लंबा करके इस तरह से ऊपर ही रख के फोल्ड इसकी ऊपर की फोल्डिंग कर सकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, ऑप्शनल है, आप जिस तरह से भी करना चाहती हैं आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के कट कर रही हूँ 1-1.5 इंच का, क्योंकि मैंने ये जो ऊपर वाली पट्टी है इसको मैंने बाहर की तरफ ही फोल्डिंग करनी है ताकि वो ऐसे ही लगे कि ये ऊपर से ही लगी हुई फील हो, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इसको रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे सेंटर का जब आप सिलाई लगाती हैं तो अच्छे से आपने शर्ट को सेट कर लेना होता है। फ्रंट और बैक को आप दोनों पल्लों को इस तरह से मिला लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि साइड की फिटिंग में फिर जो है मसला आ जाता है, गले के अंदर या दबाव में ज़्यादा कपड़ा चला जाता है। तो इस तरह से आपने फ्रंट बैक को मिला लेना है। अब जितनी गहराई आपने रखनी है आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 7.5 इंच का रखा है, निशान लगा लिया है, ठीक है। अच्छा, अगर जो कुछ लोग जो है वी को यहाँ पे बिल्कुल छोटा पसंद करते हैं कि बिल्कुल वी जो है बंद हो, छोटा हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर पहनने में मुश्किल होती है, तो आप इसको थोड़ा नीचे तक बंद कर लेंगी, यानी कि अगर कट जो है वो थोड़ा कम बंद करेंगी तो ऊपर आप बिल्कुल जिस पॉइंट पे आप इसको बंद करना चाहती हैं वहाँ पे आप एक टिच बटन लगा सकती हैं। तो उससे ये होगा कि गला भी आपका पहना हुआ बिल्कुल छोटा सा लगेगा और जो है पहनने में भी आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट करके सेंटर में पट्टी को एक पिन लगा ली ताकि जो है गला हमारा आगे पीछे ना हो, यानी कि जितनी हमने मार्जिन दिया है उतना ही रहे। अब यहाँ पे देखें ऊपर वाली पट्टी को मैं इसके ऊपर ही फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। यहाँ पे ये देखें, अब इसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही करें। आप दोनों पट्टियों को बैक की तरफ भी निकाल के इस तरह से कर सकती हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे सेंटर पे मैं इसको बंद कर लूँगी, ठीक है। वही बात है कि अगर आपने गले को ज़्यादा ऊपर तक बंद करना चाहती हैं तो यहाँ पे आपने सिलाई को थोड़ा 1-1.5 इंच छोड़ के एंड कर देना है और फिर ऊपर आपने
1 1.5 इंच का फासला दे के टिच बटन अंदर की तरफ लगा लेना है, तो वो फिर आपका जो है गला बिल्कुल छोटा सा लगेगा पहना हुआ, और पहनने में भी आसानी हो जाएगी। तो अब ये देखें बहुत ही प्यारा सा हमारा नीट तरीके के साथ, और देखें दोनों साइडों से शर्ट भी हमारी इक्वल आ रही है, कोई हमारा जो है बड़ा छोटा नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको बंद करते टाइम जो है इसको बराबर कर लिया था। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी और नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।